जयपुर शहर में आज भी ट्रैफिक के बुरे हालात है। बारिश के कारण पूरी ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। जेलन मार्ग, टोक रोड, सी स्कीम और सचिवालय के आसपास का क्षेत्र बुरी तरह जाम से प्रभावित है। पिछले 2 से 3 दिन की भारी बारिश से भी ट्रैफिक पुलिस ने कोई सीख नहीं ली। आज कुछ स्थानों पर वन वे का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से ये प्रयोग असफल है। जब तक ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर आकर जायजा नहीं लेंगे और बारिश के दौरान ट्रैफिक को सुचारू संचालन की कार्य योजना नहीं बनाएंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। शहर के जाम में फंसे नागरिक जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को इस वक्त कोस रहे हैं। लोगों को आवागमन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो बेहद लचर ट्रैफिक व्यवस्था इस दौरान नजर आई और ऐसे में जब तक अधिकारी खुद सड़कों पर नहीं उतरेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू नहीं किया जा सकता है। बंद कमरों में बैठकर निर्देश देने से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी। शहर के जाम में फंसे नागरिक इस वक्त जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को कोस रहे हैं। आज कुछ स्थानों पर वन वे का प्रयोग भी किया जा रहा है, लेकिन उसने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है। पूरी तरह से असफल ये प्रयोग होता नजर आ रहा है। जब तक ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर नहीं पहुंचेंगे, जायजा नहीं लेंगे, स्थितियों को नहीं देखेंगे, तब तक ट्रैफिक का सुचारू संचालन कैसे होगा, ये नहीं सोचा जा सकता। फिलहाल भारी बारिश के बाद आज 2 दिन हो गए, लेकिन सुधार का कहीं कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। घंटों तक ट्रैफिक जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है। कई तरह की समस्याएं उन्हें देखनी पड़ रही हैं। सड़कों की हालात की बात करें तो जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं बारिश के चलते, और इस 2-3 दिन की भारी बारिश के बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने किसी तरह की कोई सीख नहीं ली कि जब ये बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, ट्रैफिक जाम की समस्या से कैसे निकला जाएगा। कई जगह ट्रैफिक को वन वे करने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये कोशिश सफल होती नजर नहीं आई। और ऐसे में अब जरूरत एक प्रॉपर कार्य योजना बनाने की। बारिश के चलते ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। लगातार जो है आम जन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जो वन वे ट्रैफिक भी किया गया, लेकिन ये सुविधा नाकाफी साबित हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी वाहनों की कतारें लग रही हैं। लोगों को इस जाम से निकलने में 1 से 2 घंटे का समय तक लग रहा है। दोपहिया और चौपहिया वाहन चालक रेंग रेंग कर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर है राजधानी जयपुर की बारिश के बाद चरमराई हुई ट्रैफिक व्यवस्था की। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कई किलोमीटर लंबा जाम इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था की पोल इन तस्वीरों से खुलती दिख रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता देना चाहूंगा कि राजधानी जयपुर जिस प्रकार से मानसून में जलपुर बना था और उसके बाद जामपुर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी विफलता ट्रैफिक पुलिस की है, क्योंकि आज जिस प्रकार से जो डीजी कल्याण जी की पदयात्रा यहाँ पर निकलती है, उसके चलते जाम के हालात शहर में यहाँ पर बने। लेकिन बड़ी बात है कि इस तरह की पदयात्रा जब निकल रही थी तो ट्रैफिक पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि किस प्रकार से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा, क्या इस पदयात्रा का रूट मैप यहाँ पर रहने वाला है। तो इसको लेकर जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं की गई, जिसके चलते वाहन चालकों को, आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। देखिए, राजधानी की अगर बात की जाए तो टॉक रोड, जेलन मार्ग, रामबाग, इसके अलावा सहकार मार्ग, तमाम जो प्राइम लोकेशन है, जो सबसे व्यस्ततम मार्ग है राजधानी का, सबसे व्यस्ततम मार्गों की बात की जाए तो टॉक रोड और जेलन मार्ग सबसे अहम मार्ग है, क्योंकि ये ऐसे रोड है जहाँ से डेली अप डाउन और आने जाने वालों का सबसे व्यस्तम रूट यहाँ से रहता है। ऐसे में अगर इन्हीं सड़कों पर जाम लगता है तो आप सोचिए शहर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि ट्रैफिक पुलिस ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि डिग्गी
की जो पदयात्रा निकलने वाली है उसका रूट क्या रहेगा, उसको पहले कोई भी व्यवस्था है ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं कर पाई। इस प्रकार की जो हालात आज पलटे हैं वाकई में चिंताजनक है और इसको लेकर पूर्व में संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया गया। कोई रोड मैप देखिए, आमतौर पर जब भी कोई शहर के अंदर बड़े आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, तो उसको लेकर ट्रैफिक की पूरी तरह से व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाती है। कैसे कैसे ट्रैफिक को सुचारू रखना है, कहाँ पर डाइवर्जन यहाँ पर रखना है, उसको लेकर किसी भी प्रकार की तैयारी आज शहर के अंदर नहीं दिखी। इसके चलते आज देख रहे हैं कि शहर पूरी तरह से जाम यहाँ पर हो चुका है। करीब घंटों से जो वाहन चालक हैं वो अपनी एक ही जगह पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमने भी कुछ वाहन चालकों से बात की तो उनका कहना है कि 1 घंटे से करीब हमको इस जाम में फंसे हुए हो गया है और काफी नाखुश वो यहाँ पर देखे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो घरों से निकले, उनके लिए भी कई महत्वपूर्ण कार से, कोई जरूरत की कार से, लेकिन वो फिलहाल जाम में फंसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल की अगर बात करें, ट्रैफिक पुलिस अब व्यवस्था करने में यहाँ पर लगी हुई है कि किस प्रकार से ट्रैफिक को यहाँ पर बहाल किया जाए, लेकिन फिलहाल देखिए की जो पदयात्रा यहाँ से निकलते उसके चलते ट्रैफिक काफी हद तक यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी जिम्मेदार लोगों की, उन्होंने आज इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए, जिसके चलते आज जयपुर में जाम के हालात बनते हुए नजर आ रहे थे। जी, शुक्रिया भारत जी इस जानकारी के लिए।